बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हर्बलिस्ट बायोलॉजिस्ट डॉक्टर असलम चौधरी एक नई रिसर्च बेस्ड एक्सीलेंट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो नाज़रीन, आज का मौजू हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा जो मौजू है वो है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिग्स या फिर अंजीर भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा फल है, अंजीर एक ऐसा फ्रूट है जिसको जन्नत का फल कहा जाता है और इसमें अल्लाह तबारक ताला ने कुरान के अंदर इसका ज़िक्र है। कुरान में अल्लाह ताला ने इसकी कसम खा के इस दरख्त की कसम खाई है। सूरह 3 के अंदर इसकी कसम खा के अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कुरान के अंदर जो चीज़ आ गई है और इसकी तस्दीक जो है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। तो लिहाजा जी कि अल्लाह तबारक तआला का फरमान है कि ये फल जो है आप कुरान के अंदर ज़िक्र है तो ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो इसका हदीस के मुताबिक ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये पेश किए गए, अंजीर पेश किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाया और सहाबा कराम को कहा कि ये इसको खाया करो और ये भी कहा कि अगर इसको जन्नत का फल कहा जाए तो ये ठीक है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि जन्नत का फल जो है वो उसके अंदर गुठली नहीं होती। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जन्नत का फल कहा गया। तो जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और कुरान के अंदर आ गया, तो आई थिंक ये जो ऐसा फ्रूट है, ऐसा हमारे पास ये तोहफ़ा है जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन इसका तरीक़ाकार जो है वो खाने का हमारा दुरुस्त नहीं होता, जिसकी वजह से हमें बीमारियों का हल नहीं मिलता। तो नाज़रीन, आज मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। आज मैं आपको इतना कुछ इसके बारे में बताऊँगा कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, ये जो लोग हमारे चैनल के साथ नए अटैच हुए हैं, नए नाज़रीन हैं, तो वो फ़ौरी तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अच्छी आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी रिक्वेस्ट है कि आके इसको जल्दी से मैक्सिमम शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो नाज़रीन, अंजीर एक ऐसा दरख्त है जो कि इंडो पाकिस्तान में भी पाया जाता है, बहुत सारे मुल्कों में ये पाया जाता है, ये ड्राई एरिया में भी हो जाता है, लेकिन और इसका ये दोनों सूरतों में पाया जाता है, मिलता है। ये ड्राई सूरत में भी पाया जाता है, खुश्क हालत में भी मिलता है, और ये ताज़ा फल भी इसको खाया जा सकता है। और नाज़रीन, ये सितंबर से ये तकरीबन जून से सितंबर तक ये अवेलेबल होता है ताज़ा। इसके बाद ये पूरा साल अवेलेबल होता है। इसको ड्राई फ्रूट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसका दरअसल ये है कि ये लोग इसको खाने का तरीक़ाकार इसका ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो बेनिफिट हम इससे नहीं ले सकते। तो नाज़रीन, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसके बेनिफिट बताऊंगा और इसके डिफरेंट बीमारियों के अंदर डिफरेंट तरीक़ाकार खाने का बताऊंगा, जिससे आप सर से लेकर पाँव तक बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे और अपने वेलनेस को इन्हांस कर सकेंगे। तो नाज़रीन, जो चाहते हैं लोग, जो बूढ़े नहीं होना चाहते, जो अपनी साथ तमाम जिस्म की तमाम ख़तरनाक किस्म की बीमारियों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो आज मेरे साथ रहिएगा। 10-15 मिनट 10-12 मिनट की वीडियो है, इसको आप पूरे गौर से तसल्ली से सुनिएगा और इसको आगे सदका जारियत समझते हुए, हदीस समझते हुए इसको आप आगे फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे लोग वैसे बेनिफिट उठाएं। तो नाज़रीन, इसके सबसे पहले हम इसके बेनिफिट की तरफ जाते हैं। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि ताज़ा और ड्राई फॉर्म में खाया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शुगर के पेशेंट इसको नहीं खा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। शुगर का पेशेंट इसको खा सकता है, लेकिन इस तरीक़ाकार खाने का डिफरेंट है। तो ऐसे लोग जो कि मर्दाना कमज़ोरी की खातिर मजबूस हो चुके हैं और जो लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटना चाह रहे हैं, अपने बुढ़ापे को रोकना चाह रहे हैं और अपने जिस्म की ताकत को बढ़ाना चाह रहे हैं, नाज़रीन, वो आप इसका अगर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप खा लेंगे तो आप भले 4 शादियों के काबिल
भी हो सकते हैं, अपने जिस्म की आपकी 70 गुना से जो आपकी जिस्म की ताकत है वो बढ़ जाएगी। तो नाज़रीन, मैं हर बीमारी का हल इसमें मौजूद है, लेकिन मैं आज आपको 2-4 चीज़ों के ऊपर मुतवज्जो करूँगा। तो नाज़रीन, इसका अगर जो ऐसे लोग जिनका दिमागी तौर पे जो महफूज रहते हैं उनका ये बहुत अच्छा हल है। जी नाज़रीन, ये न्यूट्रिएंट्स है, वो कंप्लीट न्यूट्रिएंट है, इसके अंदर ऐसी न्यूट्रिशन है नाज़रीन कि ये हमारे जो पूरे जिस्म के लिए ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये हमारे जिस्म को दुबला भी करती है और नाज़रीन इसके ये हमारी बुढ़ापे को भी कम करती है। और नाज़रीन, ऐसे लोग जिनको आंखों का प्रॉब्लम है उनको तेज़ करती है। जैसा नाज़रीन, लिवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। नाज़रीन, इसके अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, नाज़रीन से कैल्शियम, नाज़रीन इसके अंदर जिंक, जीजेंथन पाया जाता है, ग्लूटन पाया जाता है। और नाज़रीन, इसके अंदर सेलेनियम है, जिंक है, नाज़रीन फास्फोरस पाया जाता है, इसमें पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम इसमें बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। और नाज़रीन, ये ऐसा एक फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन ए, सी, के, ई और नाज़रीन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन जो और भी पाए जाते हैं। इसमें B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है और नाज़रीन इसके अंदर ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके अंदर जो है ये कंप्लीट एक डाइट है। नाज़रीन, ऐसे लोग जो कि हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट को ये बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है। और नाज़रीन, लिवर के फंक्शन को तेज़ करता है और अब हमारे गॉल ब्लैडर के फंक्शन को तेज़ करता है। और नाज़रीन, कॉन्स्टिपेशन के सिस्टम को ये बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करके हमारे जिस्म को ठीक करता है और मैदे के प्रॉब्लम को ये हल करता है। नाज़रीन, एंटी कैंसर है, कैंसर को ट्रीट करता है। और जो आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा खतरात बढ़ रहे हैं, तो नाज़रीन ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये बहुत ही अच्छा समझा जाता है। तो नाज़रीन, ऐसे लोग जिनको जो कि अल्सर के पेशेंट हैं, अल्सर के लिए ये बहुत अच्छा है। कोलोन की बीमारियों को ट्रीट करता है। और नाज़रीन, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है और मसल्स की पेन को रोकता है और नाज़रीन इसको मसल्स को पावरफुल करता है। नाज़रीन, ऐसे लोग जो कि बॉडी बिल्डर करना चाहते हैं या फिर मसल्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और अपने बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं और अपनी जवानी को फिर लौटाना चाहते हैं, तो नाज़रीन ये आप अगर 40 साल के भी होकर इसको खाएंगे तो नाज़रीन आप 20 साल के जवान लगेंगे। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि हदीस और कुरान से साबित है। तो इसके अंदर एज ए मुस्लिम हमें इसका पूरा यकीन है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इसकी कसम खा दी, तो इससे बढ़ के और हमारे लिए क्या है। तो ये बहुत अच्छा फल है, इसको यूज़ करें। अच्छा नाज़रीन, ऐसे लोग जो कि अपने जिस्म की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, मर्दाना कमज़ोरी से निकलना चाहते हैं या फिर मैन पावर को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो नाज़रीन उसके लिए नुस्खा ये है कि नाज़रीन इसको आपने खाना इस तरह से है कि रात को उबलते हुए पानी में 3 दाने आपने इसके मिक्स करके आप में डाल देने हैं और सुबह नाज़रीन उठ के इसको आपने इसके दूध के अंदर इसको या तो आप इस करें कि इसको ग्राइंड करके आप यूज़ कर लें या फिर नाज़रीन इसको आप 3 दाने चबा कर खाएँ और इस दूध को नीम गर्म करके थोड़ा थोड़ा गूंद करके आप इसको बाद में पी लें। तो नाज़रीन 3 हफ्ते के इस्तेमाल से आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि मेरे जिस्म के अंदर इतनी ताकत आ गई है कि मैं मतलब भरपूर हर चीज़ से मुकाबला कर सकता हूँ। और नाज़रीन ये और इसकी जो ऐसे पेशेंट जो कि शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो रात को उबलते हुए पानी के अंदर आपने 3 दाने इसके अंजीर के आपने भिगो देने हैं और नाज़रीन सुबह उठ के आपने इसको पानी को आपने फेंक देना है और अंजीर छोटे छोटे आपने चबा के अच्छी तरह से आपने इसको खा लेना है और आधे पौने घंटे तक इसको आपने नाश्ता नहीं करना। और नाज़रीन इसकी आप शुगर से आपकी जान छूट जाएगी और कुदरती इंसुलिन आपकी बॉडी में बनेगी जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगी। और नाज़रीन ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो उससे ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मल हो जाएगा और ऐसे नाज़रीन जो मोटापे के शिकार हैं उससे इससे मोटापा भी जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे नाज़रीन जो आपकी बॉडी को मसल्स को मजबूत करना चाहते हैं, अपने जॉइंट पेन को मजबूत करना चाहते हैं, जॉइंट पेन उनका ना हो, हड्डियों का जोड़ों का दर्द बैक पेन जो है इसका अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो नाज़रीन इसके लिए नुस्खा ये है कि नाज़रीन आपने करना क्या, आपने इसको
इसके नाजरीन 3 दाने आपने इसके अंजीर के, और नाजरीन 2 दाने आपने इसका मगज़ आपने अखरोट के, और नाजरीन 5-6 बादाम आपने इसको रात को दूध के अंदर भिगो दें, और नाजरीन सुबह उठकर इसी दूध के अंदर इसको ग्राइंड करके इसको आपने सुबह के टाइम ले लेना है। और नाजरीन इसका आपने करना यह है कि आपने इसको 3 हफ्ते तक यूज़ करना है, और सुबह निहार मुँह लेना है, और इसके अंदर आपने इसके बाद आपने तकरीबन आधा पौना घंटा आपने नाश्ता नहीं करना। तो नाज़रीन इसके बाद आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, 3 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपने पावरफुल हो जाएंगे, आपके जॉइंट का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, आपका मैदे का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, आपका नाज़रीन जो आपका जो स्टमक है इतना मजबूत हो जाएगा, और नाज़रीन आपके मसल मजबूत हो जाएंगे, आपका बैक पेन, आपका मसल्स पेन जो है वो जाता रहेगा। और जिन लोगों के जिस्म में कभी दर्दें होती हैं, पेन्स होती हैं, कभी कभी किधर होती है, कभी किस सबब में होती है, नाज़रीन वो पेन भी ख़त्म हो जाएगी, और दिमागी तौर पर आप हैवी हो जाएंगे, और आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा, और नज़र आपकी तेज़ हो जाएगी। तो नाज़रीन इसका ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है, इसको आप ड्राई फ्रूट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है, सर्दियों और गर्मियों के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को लोग कहते हैं कि हमें इससे गर्मी हो जाती है, तो नाज़रीन इसको रात को बोलते पानी में भिगो के अगर आप सुबह इसके टाइम इसको पानी फेंक दें, और साथ आपने नाज़रीन इसके आपने जो आपके अंजीर के दाने आपने भिगोए हैं उससे गर्मी निकल जाएगी, और नाज़रीन इसको आप चबा कर खा लें। तो नाज़रीन ये बहुत ही अच्छा आपके लिए एक टॉनिक साबित होगा, जिससे आपको गर्मी नहीं होगी, बल्कि ये तो मैं समझता हूँ कि इससे तो ये आपके जो फीवर के पेशेंट्स हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो नाज़रीन सर से लेकर पाँव तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे जो अंजीर इसको ट्रीट नहीं करता। तो नाज़रीन हमारे लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसको रोज़ यूज़ कीजिए, इसको इस्तेमाल में लाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो नाज़रीन इसको सदका जारिया समझते हुए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को नाज़रीन सुनना और उसको आगे फॉरवर्ड करना, उसको शेयर करना, ये सदका जारिया है, और ये हमारे जन्नत के लिए एक रास्ता है। तो नाज़रीन ये जन्नत का जो है हमारे लिए फल अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दिया है, अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी कसम खाई है, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है इस खाने को। लिहाजा इस हदीस को नाज़रीन आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। नाज़रीन अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अच्छी वीडियो, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम आपका ख्याल रखते हैं, आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं, आपको हम इतनी ऐसी ग़िज़ाएँ बताते हैं एज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, और दुआ के ज़रिए, इलाज ग़िज़ा के ज़रिए, दोनों तरीक़े से हम आपको मशवरे देते रहते हैं। तो नाज़रीन इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाइएगा और इसको शेयर करें, लाइक करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश खुरम रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।